समझौते की संभावना खत्म हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और जब आप महिलाएं भी समझ जाती है कि भाई ये स्थिति ये है, पहले तो एक मंच में बुला के बात की जाएगी, क्या है उस सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि घर में तो वहीं रहना है। मुझे कहते थे कि तुम्हारे साथ गाली गलौज भी होगी, मारपीट भी होगी, अत्याचार भी होंगे, शोषण भी होंगे, तुम्हारी जो बहन बेटियां है ना उनके साथ बलात्कार भी होगा। क्या करोगे तुम? कैंडल मार्च निकाल लोगे, प्रदर्शन कर लोगे, ज्ञापन दे लोगे? इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हुक्मरान समाज होता है, जो सत्ता में समाज होता है, उसकी बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार नहीं करता, कोई अत्याचार नहीं करता। तो सीधी सी बात है, एक हो जाओ और सत्ता पे हावी हो, सत्ता में खड़े रहते हैं। तो थैंक यू मनोज जी। तो मैं आपको बता रहा था, अब है क्या महिलाओं की जो बात है, जब से दुनिया बनी है तब से न्याय अन्याय नहीं, और ये लगातार संघर्ष जारी है। और आप लोगों को पता होगा अभी 3 तलाक का मसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई, और जो हमारी मुस्लिम बहनाएं थी उनको काफी हद तक उस पर राहत मिली। तो चीजें हैं, लोग समझने लगे स्थितियों को है क्या, वास्तविकता क्या है। तो आज यहाँ पे जो महिलाओं से रिलेटेड जो कानून है वो शॉर्ट में, लेकिन टू दी पॉइंट बताएंगे। शादी का कानून बताएंगे, जो हस्बैंड लिवाने के लिए नहीं आता है ना उसके बारे में क्या प्रावधान है उसको भी बताएंगे। बेचारा बच्चे का क्या है उसका भी बताने वाले। तो इसके अलावा अगर सारे रास्ते बंद हैं, तलाक कैसे होता है उसको भी बताएंगे। घरेलू हिंसा का मसला है, और भी मसले, तमाम मसलों पर बात की जानी है। और इतना ही नहीं, आपको हम प्रिंटेड मटेरियल भी देने वाले हैं। क्या कहा मैंने? प्रिंटेड मटेरियल भी देने वाले हैं। हम जिएंगे मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दी दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करती हूँ, और समय समय पर भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए सभी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को और वीरांगनाओं को मैं नमन करती हूँ। और आज जिन सर ने ये प्रोग्राम रखा है, विक्की सर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे ही प्रोग्राम महिलाओं के बीच में होते रहे तो मुझे यकीन है कि हमारी समाज की महिलाएं बहुत जल्द जागरूक होंगी और अपनी तरक्की का रास्ता खुद चुनेंगी। मेरा नाम विशाखा गौतमी है, और दर बदर घूमना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आकर प्रोग्राम में हिस्सा लें, और पहले हम उनको जागरूक करें जब वो हमारी बहनों को पढ़ा पाएंगी। शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जो ना चोर चुरा सकता है, ना कोई भाई बांट सकता है, ना कोई हमसे छीन सकता है। अगर हमें हाथ पकड़ के अभी मंच से बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे पास वो पूंजी है कि हम कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर के कमा सकते हैं। धन्यवाद। खाना बनाती हूँ तब तुम पढ़ने जाते हो, आज जो पढ़ रहे हो तुम अपने पापा की और मेरी वजह से पढ़ रहे हो, इसलिए मैं ही तुम्हारे भगवान हूँ। जब हम खुद नहीं बताएंगे तो बच्चे हमें क्यों मानेंगे? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार है। ये बात हमें स्वयं समझनी होगी और अपने बच्चों को भी बतानी होगी। तो वो चीज तो हम सब भूलते जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। जो एक कहानी बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगी, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी। परंपराएं हम ढो रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि है क्या। तो मैं कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी परंपराओं के बारे में। दो पति पत्नी थे, दोनों ही अंधे थे, दिखाई नहीं देता था दोनों को। तो जब पत्नी खाना बनाती थी तो एक कुत्ता आता था और वो रोटी खा जाता था, लेकिन पति कहता था तुमने खाना बनाया, तुमने ही खा लिया अपनी पत्नी से। पत्नी कहती थी मैंने खाना बनाया और आपने खा लिया, मेरे लिए नहीं छोड़ा।
दिखाई नहीं देता था दोनों को। एक तीसरा व्यक्ति जो देख सकता था वो जा रहा था, उसने देखा और पूछा कि आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, मैं खाना बनाती हूँ तो ये मेरे पति खा लेते हैं, मेरे लिए नहीं छोड़ते एक भी रोटी। तो पति ने कहा नहीं, ये खाना बनाती है स्वयं खा लेती है, मेरे लिए खाना नहीं छोड़ती है। तो तीसरा व्यक्ति जो देख सकता था उसने कहा ऐसा है, ना आप खाते हो खाना, ना आप खाती हो खाना, जो है आपका कुत्ता खा जाता है। कौन खा जाता है? कुत्ता। क्यों? क्योंकि आप लोग देख नहीं सकते हो, इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर क्या करें? तो तीसरे व्यक्ति ने कहा आप ऐसा करिए, जब ये खाना बनाए उस समय आप डंडा लेके बैठ जाइए और जोर जोर से जमीन में मारना शुरू कीजिए। जब जोर जोर से जमीन में आप डंडा मारेंगे तो कुत्ता डर की वजह से नहीं आएगा। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया तो उन दोनों पति पत्नी को खाना मिलने लगा। जब मिलने लगा दोनों को खाना, तो बाद में जब परिवार बढ़ा, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, और इंजीनियर बनने के बाद उसकी शादी हुई, बहुत बढ़िया, उसकी पत्नी आई पढ़ी लिखी घर में। जब शादी हुई तो पत्नी ने जब खाना बनाना स्टार्ट किया तो पति ने अभी क्या किया, अपने पिता की तरह डंडा लेके जोर जोर से जमीन में मारना शुरू कर दिया। डंडा लिया और जोर जोर से जमीन में मारना शुरू किया। पत्नी बोली कि भाई आप डंडा क्यों मार रहे हो जमीन में इतनी जोर से, क्या बात है? तो पति बोला कि ये हमारे घर की परंपरा है। क्योंकि मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो मेरे पिताजी भी जोर जोर से जमीन में इसी तरह से डंडा मारते थे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो डंडा मारते थे, इसीलिए आज तुम खाना बना रही हो तो मैं मार रहा हूँ डंडा। लिखी समझदार थी, उसने पता लगाया। जब उसने समझा तब उसने अपने पति से कहा कि आपके मम्मी पापा तो देख नहीं सकते थे और कुत्ता उनकी रोटी खा जाता था, इसलिए आपके पिताजी जोर जोर से डंडा मारते थे। तो आज जो बातें हैं जो हम कर रहे हैं, तो हम सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस एक दूसरा हमारे परिवार का करता आ रहा है, उसी को हम भी करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे ढोते जा रहे हैं अपनी परंपराओं को, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के कोई भी परंपरा हो। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। इसलिए साथियों, आज यहाँ पे जो विक्की भाई साहब हैं, उन्होंने कार्यक्रम जो आयोजित किया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उनका साधुवाद, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए और आप लोगों को जागरूक होना चाहिए, दूसरे को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि जब से मैं जागरूक हुई हूँ, जब से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, तब से मैं लगी हुई हूँ समाज को जगाने में। मैं सिर्फ यही काम कर रही हूँ। इसी के साथ साथियों मैं आप अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय भीम, नवोदय, जय मुलासी, जय भारत, जय सब। धन्यवाद। आप थी कमलेश यादव जी, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। दोस्तों, केवल 10 मिनट के अंदर एक शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ लोग हैं, जो भी मातृशक्ति है, सभी लोग हैं, सभी के सम्मान के लिए व्यवस्था है। ठीक है? तो ये जो मकसद है इसका, हमारे भाई हैं, ये बाइट लेने के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले तो राय साहब की टीम आ जाए। जो भी हमारी संस्था से जुड़ता है, जो प्रोग्राम में भाग लेता है, एक शपथ हम कराते हैं। ओके? मैं के बाद अपना नाम बोलेंगे। मैं रोहिताश कुमार, आप अपना नाम बोलेंगे। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, करती हूँ। जोर से बोलेंगे। शपथ पूर्वक बयान करती हूँ, करता हूँ। मैं मानव अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं तथा मानव कर्तव्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगी। मैं अपने माता पिता तथा बड़ों, बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करूंगी। मैं शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों, असहायों की यथासंभव मदद करूंगा, आवाज उठाऊंगी। मैं छोटे बच्चों तथा अपने से छोटे
संकटों के प्रति इसलिए भाव रखूंगा, थोड़ा जोर से बोलेंगे, मैं अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रहूंगा, मैं न अपना अधिकार छोड़ूंगा, न ही दूसरे के अधिकार को मारूंगा। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले तथा तथागत गौतम बुद्ध तथा मानवता के लिए कार्य करने वाले महापुरुषों और संतों की विचारधारा को आत्मसात करूंगा। मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहूंगा तथा इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारूंगा। मैं अंधविश्वासों, कुरीतियों और पाखंडों के प्रति एक स्वस्थ व वैज्ञानिक विचारधारा अपनाऊंगा तथा अपने सोचने समझने तथा व्यवहार करने की विचारधारा में परिवर्तन लाऊंगा। मैं फाउंडेशन के उद्देश्यों व कार्यों में निष्ठा रखूंगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संस्था की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती हो। मैं फाउंडेशन के यथासंभव सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सहभागिता करूंगा तथा अपने परिवार, मानवता और राष्ट्र हित में अपना ज्ञान, हुनर, इसके बाद फाइट लेंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम और आगे बढ़ेगा। और जो विभा नाम की जो संस्था है नहीं, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। ओके, और पुलिस उसको गिरफ्तारी इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर गिरफ्तारी करती है तो समझौते की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ओके, समझौते की संभावना खत्म हो जाती है, तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और जब आप महिलाएं भी समझ जाती है कि भाई ये स्थिति ये है, पहले तो एक मंच में बुला के बात की जाएगी, क्या है उस सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि घर में तो वहीं रहना है। ओके, नहीं रहना है तो गलत बात है, उस पर भी बात करेंगे। ओके, तो मैंने दहेज के मसले पे आपको बताया। दूसरा यह कि एक चीज और आती है कि दहेज में नंद का नाम लिखवा देते हैं, बुजुर्गों का नाम लिखवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट ऑर्डर हैं कि जो ननद हैं या घर के बुजुर्ग हैं या कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है लड़का, ठीक है, या कोई बाहर सर्विस कर रहा है, उनके नाम छूटे नहीं फंसाए जाएंगे। ठीक, तो इस दहेज के कानून को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाइए। ठीक, ज्यादातर मामले मध्यस्थता केंद्र जाते हैं और वहां सुलह समझौते की कोशिश होती है, लेकिन अगर मामला दर्ज हो भी गया है तो पुलिसों को भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में जा सकते हैं और 482 के अंतर्गत वहां हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये झूठा कर मामला है। ठीक है, ठीक है। अगला आता है सब, एक प्रॉब्लम बहुत आम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सब शादी तो हो गई, या तो वो लड़का लेवाने नहीं आ रहा, लेवाने ही नहीं आते। एक बार प्रॉब्लम आती है लड़की भी नहीं जाना चाहती। देखिए आजकल बहुत ऐसे केसेस जा रहे हैं, लड़की नहीं जाना चाहती। देखिए बोले कहती है दिस एंड दैट, ये वो। ओके, तो ऐसी कंडीशन में चाहे लड़की हो या लड़का, उसके पास एक सेक्शन 9 उसकी धारा है 9, उसमें ये प्रावधान है कि भैया पहले एक नोटिस भेजो। उस नोटिस में ये बताया जाएगा कि मेरी शादी किस लिए हुई थी भाई, अरे तो ये घर रखने के लिए हुई थी ना। ओके, या लड़की है, लड़की कह सकती है क्या भाई मुझे मायके में रखने के लिए शादी थोड़ी की थी तूने। ये नोटिस में बातें लिखी जाएंगी, मेरे पिताजी ने दहेज दिया, ये सब किया, एक विभा नाम की एक संस्था बनाएगी, शादी हुई, तुम लेवाने नहीं आ रहे, वो तो गुड ड्रामा। ओके, लेवाने आओ, इधर हस्बैंड कहेगा आजा, दोनों ओर से कानून प्रावधान। ओके, तो वहां ये विभा नाम की संस्था को बचाने का एक प्रयास है। ओके, नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, और
अगर पुरुष लोग हैं तो पुरुष लोगों के लिए भी एक बात बता देता हूँ, अगर वो सेक्शन 9 में नोटिस वगैरह भेज देते हैं, ओके, और पत्नी नहीं जाती है तो दहेज का मुकदमा नहीं, पत्नी आत्महत्या करके मर गई, दहेज हत्या का नहीं, गुजारा भत्ता नहीं, ओके, कुछ नहीं कर सकते, नहीं जाते हो तो, ओके। ये तीसरा कानून में खत्म है, ओके। जाहिर सी बात है फैमिली नोटिस भेजा जाएगा, ओके। अब बात आती है नहीं सब पटरी खाई नहीं रही, तलाक ही लेना है, तो भाई तलाक के कुछ आधार हैं। आधार है क्रूरता, बहुत बुरी तरह से मार पिटाई करता है, ओके, या किसी से लड़का हुए या लड़की उसके दूसरे से कहीं चक्कर चल रहा है, यू नो चक्कर चलना, ओके। दूसरा वो नपुंसक है या उसे कोई ऐसा कोई वेनेरियल डिसीज है, मतलब कोई गुप्त रोग है, ओके, गुप्त रोग है, जैसे मान लो एड्स हो, टीबी हो, कुछ ऐसा है तो वो भी आधार बनेगा, ओके। इस तरह के मामले, तो किसी से चक्कर का मसला है, किसी से क्रूरता का मसला है, ओके, कोई बीमारी का मसला है, तो उन पे तलाक लिया जा सकता है। वो नपुंसक है, ओके, वो सच्चा भी नहीं है, किसी लायक नहीं है, जो व्यवहार की संस्था जो जिस पर टिकी होती है, ओके। तो इसका ये केस कहाँ दाखिल होगा? केस भाई जहां शादी हुई थी वहां हो सकता है दाखिल, ओके। लड़की जहां रहती है वहां दाखिल हो सकता है, हस्बैंड जहां काम करता है वहां दाखिल हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, ओके। तो इसमें खास बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, 1 साल से पहले दहेज का मुकदमा, वो जो डिवोर्स का मुकदमा है, तलाक का मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता। 1 साल, शादी को 1 साल हो जाना चाहिए, या फिर 1 साल से शादीशुदा है तो उनके आपस में संबंध नहीं होने चाहिए, चाहे वो भले ही एक छत के नीचे रहते होंगे, ठीक। ऐसी कंडीशन में तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। और अर्जी कुछ ऐसा है, झगड़े होते रहते हैं आए दिन, आपस में भी तलाक ले सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले जब तलाक की अर्जी पड़ेगी तो 6 महीने की तारीख दी जाएगी, जो आपसी तलाक होगा कोर्ट 6 महीने की टाइम देगी। 6 महीने का समय इसलिए देती है कि भाई 20 हो जाओ, समझ लो, ओके। यहाँ नाम की संस्कृत भाई शादी इसलिए हुई थी, अभी ना समझे में बताओ, लोगों के बहकावे में बताओ, ओके। उसके बाद नहीं, वो लड़की कहती है कि नहीं ये रहना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो फिर भाई ठीक है, नहीं रहना है तो दहेज वगैरह का जो भी है, या बच्चे किसके पास रहेंगे उनका, ठीक है। ये जो आपसे में तलाक का मसला होता है उसमें तो पहले ही बातें सेट कर ली जाती है, और वैसे जो एक तरफा डालते हैं उनमें जो है बाद में हो जाते हैं, ओके। तो ये तलाक के मसले की बात रही, ओके। जाहिर सी बात है कि हस्बैंड को बुलाया जाता है, हस्बैंड अपना जवाब दाखिल करता है, दोनों कोर्ट के वकील है वो जिरह करते हैं, जजमेंट होता है, ठीक है। आपसी तलाक है उसमें कीजिए मामला, ओके, ठीक है। इसके अलावा जो आपसी जो तलाक का मसला है, अगर पहले से कोई केस चल रहा है तो वो केस जो है म्यूचुअल तलाक की अर्जी के साथ ही उसको बताना पड़ेगा, हम म्यूचुअल तलाक लेना चाहते हैं, केस खत्म हो जाएंगे, ओके। तो उसमें 2 मोशन पिटीशन दाखिल करनी पड़ती है। पहली एक दाखिल करनी पड़ेगी, 6 महीने का वक्त देना पड़ेगा, एक दूसरी और दाखिल करनी पड़ेगी, जानकारी दी है। इसके अलावा आपको मैं एक बच्चा पार्टी के बारे में और जानकारी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, विशेषकर जो लड़की भगाने के या बच्चों के, ठीक है, उनके जो केसेज आते हैं। एक सीधी सी बात है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, क्या कहा मैंने, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो चाहे अपनी मर्जी से ही लड़की क्यों न गई हो, लड़का जो लेके जाएगा नहीं उस पर अपहरण का ही मुकदमा दर्ज होगा, ओके। तो जो लड़के लोग के लोग है ना वो भी समझ जाओ, ओके। अपहरण का ही मुकदमा दर्ज होना है, अपहरण का मुकदमा जानते हो, मेजर क्राइम है, ओके। दूसरी बात यह है, एक हर जिले में जे बोर्ड होता है, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। तो 2 तरह के बच्चों की बात करूंगा मैं। एक बच्चे तो ऐसे हैं जो घर से भाग जाते हैं, रोड पे भाग गए, ट्रेन में बैठ के भाग गए, बस से भाग गए, या घर से वैसे ही भाग गए। तो ऐसे बच्चों को जब भी
पुलिस या कोई संस्था या कोई नागरिक उनको पकड़ता है तो वो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी हो जिसका ऑफिस यहाँ है जिला पंचायत में, वहां पेश किया जाता है और चाइल्ड लाइन का नंबर दे रखा है। अगर इस तरह का बच्चा मिलता है चाइल्ड लाइन पे खबर कर सकते हो। ओके, तो बच्चे को घर वाले को मिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक दूसरे तरह के बच्चे को होते हैं जो कम उम्र में कुछ अपराधों में फंस गए थे। तो यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो 1 साल से 7 साल तक का बच्चा है तो उस पर तो कोई क्राइम बनता ही नहीं है। ओके, अब 7 से ऊपर के जो बच्चे हैं, ओके, उनका जो मसला है वो ये है कि भाई उनको समिति के सामने पेश किया जाता है, जैसे बोर्ड है उसके सामने, जिला पंचायत के ऑफिस वहां पेश किया जाता है। ओके, उनको भी ऐसी जो जेल है उसमें नहीं रखा जाता, सिंपली कमरे होते हैं वहां रखा जाता है और उनके माँ बाप उनकी उम्र का सर्टिफिकेट पेश कर दें और बता दें कि हम भाई ले जाना चाहते हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है जब भाई उन्होंने कितना भी जो मेजर क्राइम किया हो। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बच्चों का मैटर आता है तो आप चाइल्ड लाइन पर कॉल करें। चाइल्ड लाइन का नंबर दे रखा है, महिलाओं की जो सुरक्षा हेल्पलाइन है उसके भी हमने नंबर दे रखे हैं। इसमें हमने एंटी रैगिंग के भी नंबर दे रखे हैं। ओके, पीछे का पोर्शन है। ओके, ये जो पोर्शन है अगर यहाँ कोई टच करता है आपको तो वो गलत मंशा है उसकी। ओके, या कोई अश्लील चीज दिखाता है, ओके, या कुछ खुद नंगा हो जाता है, या फिर इन जनरल अंग वगैरह को यहाँ छूने की जानकारी दी है। ओके, और महिलाओं संबंधी और भी तमाम कानून है। ठीक है, जैसा मैंने बताया लड़कियों के बारे में स्पेशली बात आती है। 18 साल से नीचे की अगर उम्र है अपहरण का केस लगेगा। ठीक है, आगे पर कोर्ट मैरिज वगैरह के मसले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हम एक 2 दिन की वर्कशॉप देते हैं, 2 दिन की वर्कशॉप देते हैं, 16 घंटे की वर्कशॉप होती है। उसमें मैं खुद भी होता हूँ, उसमें जर्नलिस्ट भी होते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, उसमें पुलिस के अधिकारी होते हैं, महिला ऑफिसर्स होती हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, जजेज होते हैं, इस तरह के अधिकारी होते हैं और वो एक सेशन लेते हैं। ओके, पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट मैं करता हूँ और उस पर उनका टाइम सेट होता है। 1 घंटे को सब्जेक्ट पे बताएंगे, 1 घंटे साइबर क्राइम पे बताया जाएगा, 1 घंटे महिलाओं संबंधी जो क्राइम है उस पर बताया जाएगा। तो वो सारे मसले हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है, उस प्रोग्राम की ब्यूटी ये है कि आपको जो ऑफिसर्स हैं उनसे प्रत्यक्ष मिलने का मौका मिलता है, उनके प्रत्यक्ष आपको नंबर भी मिलते हैं, आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोग्राम हम करते हैं ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए केवल देते हैं क्योंकि हमारे हर प्रोग्राम की लिमिट्स होती है, जो हमारे मेंबर्स बनते हैं तो ये उनके लिए प्रोग्राम होता है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बने, चूंकि काफी उस पर पैसा खर्चा आता है, लेकिन हम तो केवल मेंबरशिप की फीस लेते हैं। ठीक है, हमारा काफी पैसा खर्च होता है इस प्रोग्राम पे। और इतना ही नहीं, अभी हमने आपको यहाँ 3 पेज का मैटर दिया है, 3 पेज की कानूनी जानकारी दी है, हम करीब 800 पेज की कानूनी जानकारी देते हैं आपको। ठीक है, बात अच्छी लगी हो तो ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्की जी। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की, यूपीएससी की, किसी भी तरह की तैयारी कर रहा है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आप हमारे पास भेज सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ मेरी 2 मिनट हो चुकी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।